Hello class, I'm Monica from Abhimanyu Career Point. I'm here with lecture 3 of chapter Light of class 10th, जिसमें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था. पहले इंट्रोडक्शन पे हमने बात की, मिरर्स पे, स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स पे बात की, एंड देन कनकेव मिरर पे हमने प्रॉपर डिस्कशन कर ली थी कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ पर इमेज बनती है. एंड दिस इज़ लेक्चर 3. इसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के बारे में. प्लेन मिरर इज़ नॉट बेसिकली इन आवर सिलेबस, बट प्लेन मिरर के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, उन पर डिस्कशन करेंगे. उसके बाद साइन कन्वेंशन या इनके न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर 3. तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर से. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर से. कन्वेक्स मिरर में हमने क्या पढ़ा था, जो ओपन साइड होती है, जो बाहर वाली साइड है, दैट इज़ शाइनी, और अंदर वाला सरफेस क्या होता है इसका, पेंटेड होता है. दिस इज़ कन्वेक्स मिरर. दिस इज़ कन्वेक्स मिरर. तो इसमें क्या केसेस हैं, देखो. जब ऑब्जेक्ट पड़ा है बहुत दूर, कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा, आई डोंट नो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मुझे नहीं पता है, दैट इज़ इन्फिनिटी. तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आके डाइवर्ज करेंगी. इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर. इट इज़ व्हाट, डाइवर्जिंग मिरर. सो इसमें रेज क्या करती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और डाइवर्ज कर जाएंगी. किस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेंगी, कि जब हम उस डाइवर्ज रे का एक्सटेंशन लेंगे, दैट विल मीट एट फोकस. दैट विल मीट एट फोकस. देखो यहाँ पे सिमिलरली नीचे देखते हैं, यहाँ पे एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज कर गई है एक डायरेक्शन में, और जब हम उस डाइवर्ज रे का एक्सटेंशन लेंगे, दैट विल मीट एट फोकस. दैट विल मीट एट फोकस. तो अब देखो, हमने कल भी डिस्कस किया था अपने लास्ट प्रीवियस क्लास में. उसमें क्या डिस्कस किया था हमने, कि जो ये पॉइंट होता है, दिस पॉइंट जहाँ पर भी रेज इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है. वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है. क्लियर. सो यहाँ पर अगर आप देखो, रेज फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे. यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पे बन रही है. और कोई इमेज ऐसे नहीं बन रही कि रेज इधर को इंटरसेक्ट करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो हम कहें इतनी बड़ी इमेज बन रही है. रेज आर बेसिकली इंटरसेक्टिंग ऑन फोकस. फोकस पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस है, जहाँ पर ये लाइंस जो ये रेज हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो हम कहेंगे ये जो इमेज बन रही है वो कैसी है, बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है, बिल्कुल छोटी सी इमेज है. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इतना दूर पड़ा है, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो इमेज क्या बनेगी, बहुत छोटी बनेगी. जैसे कि हमारे कनकेव मिरर में भी बहुत छोटी इमेज बन रही थी, पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही थी. इसमें भी इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी. लेकिन अब बात करते हैं कि नेचर क्या है इमेज का, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, वो डिस्कस करें अगर हम इसके केस में. नेचर अगर आप देखो, एक्चुअल में इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, मिरर है, रिफ्लेक्शन होके इमेज इधर रिफ्लेक्टेड, बाउंस बैक होके, बाउंस्ड बैक जो रेज होंगी, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हों, एक्चुअल में इमेज कैसी बननी चाहिए थी, इन रिफ्लेक्टेड रेज की इंटरसेक्शन की वजह से. पर ऐसा नहीं हो रहा है. हो क्या रहा है, इन रिफ्लेक्टेड रेज की हम क्या ले रहे हैं, एक्सटेंशन ले रहे हैं. इन रिफ्लेक्टेड रेज की क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन ले रहे हैं. तब जाके क्या बन रही है, इमेज बन रही है. तब जाके क्या बन रही है, इमेज बन रही है. सो दिस इज़ नॉट अ रियल इमेज. रिफ्लेक्टेड रेज से थोड़ी बन रही है. रिफ्लेक्टेड रेज की हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, रेज ड्रॉ कर रहे हैं, उससे इमेज बन रही है. सो वी कॉल इट एज वर्चुअल इमेज. इस इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं इसीलिए. क्लियर. सेकेंड केस अगर हम डिस्कस करें, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में पहले रखा था, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आए और फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें. विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सम फाइनाइट डिस्टेंस. दिस इज द सेकेंड केस. वी प्लेस द ऑब्जेक्ट हेयर.
सेम एज आई डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस क्लास कि क्या होगा, मुझे कोई भी दो रेस चूज़ करनी है। जो मैंने 4 रेस पढ़ी है, 4 टाइप की रेस पढ़ी हैं, उनमें से कोई भी 2 रेस लूँगी, उनको देख लेंगे कि वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हम क्या कहेंगे, वो कैसी है, वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। वी विल से दैट। सो हेयर एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे कहाँ से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, और डाइवर्ज कर जाएगी, और डाइवर्ज करेगी जब उसका एक्सटेंशन लेंगे, जब उससे इमेजिनरी रे बनाएंगे, तो वो कहाँ पर जा रही है, फोकस पर जा रही है। वो इमेजिनरी रे कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही है, लाइक दिस। फिर दूसरी रे ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चलेगी। आई मिरर से टकराई और वहीं सीधा वापस चलेगी। वो कहाँ से आ रही थी, उसका एक्सटेंशन लेके पता चला कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डायरेक्शन से आ रही है। तो यहाँ देखो, रेज इधर यहाँ पे इतने से पार्ट में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है। तो इसकी ये जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इतनी छोटी सी ऐसी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट था मेरा इतना बड़ा, इमेज बन रही है इतनी छोटी सी। सो इमेज का साइज़ क्या हो गया है, डिमिनिश्ड हो गया। इमेज का साइज़ क्या हो गया है, छोटा हो गया है। सो वी कॉल इट एज इमेज साइज इज़ डिमिनिश्ड। इमेज बन कहाँ पे रही है, आप देखो, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फ्रंट ऑफ मिरर में है। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। सो वी कॉल इट अगेन एज वर्चुअल इमेज। इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। ऑल्सो यू कैन सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इमेज भी कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सेम डायरेक्शन में है। सो इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इमेज कैसी है, इरेक्ट। वी कॉल इट एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वी कॉल दिस काइंड ऑफ इमेज एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर। नाउ माई क्वेश्चन हेयर इज़, एक क्वेश्चन आंसर सोच सकते हैं हम बेसिकली कि इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स की सिर्फ यही दो पोजीशंस क्यों पढ़ी हैं, कि इन्फिनिटी पे या फाइनाइट पे। वाई वी आर नॉट स्टडिंग, वाई वी आर नॉट प्लेसिंग आवर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, जैसे सारी कंडीशंस, जैसे सारी पोजीशंस हमने कनकेव मिरर में डिस्कस की थी। क्या वो सारी कंडीशंस हम कन्वेक्स मिरर में डिस्कस कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। वाई सो? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर में। ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं, कभी भी हमें अपने फेस देखना होता है मिरर में, फ्रंट ऑफ द मिरर में खड़े होंगे, बिहाइंड द मिरर तो खड़े नहीं होंगे। इसमें अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, इसमें जो सारा कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, फोकस ले लो, वो सब कुछ कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। सारी पोजीशंस जो हमने कनकेव मिरर में डिस्कस की थी, कनकेव मिरर में वो सारी पोजीशंस कहाँ थी, फ्रंट ऑफ द मिरर में थी। लेकिन यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के केस में वो सारी पोजीशंस कहाँ हैं, बिहाइंड द मिरर है। सो हाउ कैन वी स्टडी देम, हम उनको स्टडी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर तो हम कभी ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर में रखेंगे। सो क्लियर। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो पोजीशन स्टडी करते हैं, वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट सम infinity and other when object is placed at a finite distance. Clear? Now next हम क्या करेंगे इसमें, अब फॉर्मूला, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं, उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले मिरर फॉर्मूला, दैट इज़ कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला, टर्म्ड एज मिरर फॉर्मूला। अब हमारे पास तीन चीज़ें पता है हमें। एक तो ये कोई मान लो मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज़ कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने पढ़ा हुआ है। और जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर है, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक
फोकल लेंथ क्या है, और चीज़ों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर रखी है। अब देखो, मिरर है मान लो, ये इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, फोकस पे हो सकता है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट कहीं पे भी पड़ा हो सकता है। तो जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और इस पोल के बीच में, ये वाला ये पोल होता है, जो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड यू। उसको हम डिनोट करते हैं यू, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि जहाँ से ऑब्जेक्ट दूर है जितना पोल से। एंड सेकेंडली उसके बाद इमेज कहाँ पे बन रही है, लाइक दिस मान लेते हैं इमेज यहाँ पे बन रही है, तो जो इमेज का डिस्टेंस है पोल से दैट इज़ टर्म्ड एज वी, दैट इज़ डिनोटेड एज वी। इमेज भी कहीं पे भी बन सकती है, इमेज ज़रूरी थोड़ी इधर, कहीं पर इधर भी बनती है इमेज, हमने देखा अभी मेरे डायग्राम्स में। तो दिस विल बी वी। जहाँ पर भी इमेज बन रही है, इमेज का जो पोल से डिस्टेंस होगा दैट विल बी वी, दैट विल बी वी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मिरर फॉर्मूला, उसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। 3 कंपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में आएंगे। एक एफ आएगा यानी फोकल लेंथ होगी, एक यू आएगा जो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस होगा, एक वी आएगा दैट इज़ इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस आएगा। हम इन तीनों के क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/f 1/v एंड 1/u। क्लियर। मिरर फॉर्मूला, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लगा दिया एक इक्वल्स टू का साइन। याद रखना मिरर्स फॉर्मूले में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, आगे आपको समझ आएगा। मिरर फॉर्मूले में हमें यहाँ क्या लगाना है, प्लस लगाना है, कि आगे जब फॉर्मूले पढ़ेंगे एक फॉर्मूला आएगा जहाँ पे माइनस लगाना है। तो याद रखना है जहाँ पर मिरर्स का केस आ रहा है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कोई भी मिरर आए उसके लिए हमें कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव साइन लगाना है। उसके लिए हमें कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव साइन लगाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, 1/f यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। याद कर लो इस फॉर्मूले को अच्छे से, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें बेसिकली बात करनी है कि कब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और कब क्या नेगेटिव होगा। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, पता करनी है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन। जो साइंटिस्ट ने सारी अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर साइन यूज़ करे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन यूज़ करी, और उसको उन्होंने फाइनल कर दिया कि जब ऑब्जेक्ट इधर साइड होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, इधर साइड होगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो उसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन। उसी को क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन कन्वेंशंस कैसे अब हमें याद करने हैं, देखो जब भी जो भी चीज़, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, दैट विल बी नेगेटिव अगर वो कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड में है। अगर वो कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड में है। अगर कोई भी चीज़ लेफ़्ट साइड में आ रही है, कोई भी चीज़ क्या आ रही है, लेफ़्ट साइड में आ रही है, तो उसको हम क्या साइन देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। और हम उसको पॉजिटिव साइन कब देंगे, जब वो चीज़ें कहाँ आ रही है, राइट साइड में आ रही है। जब वो चीज़ें कहाँ आ रही है, राइट साइड में आ रही है, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो। वो पॉजिटिव कब होगी, जब वो कहाँ पर है, राइट साइड पे। ठीक है। यू, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहता है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें कहाँ लेना है, लेफ़्ट साइड लेना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ़्ट साइड होगा तो ऑब्जेक्ट मतलब जो फ्रंट वाली, जो मिरर की फ्रंट साइड है वो किधर है, लेफ़्ट वाली साइड है। तो ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियसली कहाँ रखेंगे, लेफ़्ट साइड ही रखेंगे ना। ऑब्जेक्ट कभी बिहाइंड द मिरर थोड़ी होता है, हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड
साइड में रहता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है u हमेशा क्या रहता है, हर मिरर के लिए हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ध्यान रखना, लेफ़्ट वाले के लिए हर चीज़ नेगेटिव आएगी, राइट वाले के लिए हर चीज़ पॉजिटिव आएगी। क्लियर। अब इसको याद कैसे करना, देखो कनकेव मिरर ये नीचे बना रखा है, जैसे देखो मैं यहाँ पर दोबारा से बनाती हूँ, कनकेव मिरर लाइक दिस, ऐसे है कनकेव मिरर। हमने क्या करना है, इसका ये स्फेयर को कंप्लीट कर देना है। इसका ये जो स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर की इस आर्क से जो स्फेयर बनता है उसको कंप्लीट कर देना है। क्लियर। इस स्फेयर का क्या होगा, फिर कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देखो कहाँ साइड आ रहा है, लेफ़्ट साइड आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आ रहा है, लेफ़्ट साइड आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो फोकस आएगा वो भी कहाँ रहेगा, लेफ़्ट साइड ही आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ़्ट साइड है, फोकस कहाँ होता है, इंटरमीडिएट मिडल में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर। तो फोकस भी कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे है। तो फोकल लेंथ इज़ बेसिकली ये वाला डिस्टेंस है। तो ये भी कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे, ये भी कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे। तो इस फोकल लेंथ को भी साइन हम क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। फोकल लेंथ को साइन क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। यू कैन सी हियर, फोकल लेंथ का साइन क्या आता है, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट का साइन तो हमेशा ही, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन होता है वो हमेशा ही क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। एंड वी द इमेज डिस्टेंस, इमेज जो है वो इधर साइड भी बन सकती है इमेज, और इधर साइड भी बन सकती है इमेज, हमने देखा था। तो जब इमेज हमारी लेफ़्ट साइड बनेगी तो उसको साइन देंगे, नेगेटिव देंगे। और जब इमेज राइट साइड बनेगी तो उसको साइन दे देंगे, पॉजिटिव साइन दे देंगे, उसको साइन दे देंगे पॉजिटिव। क्लियर। सो ये डिपेंड करता है, ये हम फाइंड करेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है, लेफ़्ट में बन रही है। लेफ़्ट में बन रही होगी तो इमेज डिस्टेंस को साइन देंगे नेगेटिव। और अगर राइट साइड बन रही होगी तो इमेज डिस्टेंस को साइन देंगे पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ हमें डायरेक्शन, जगहें बता रहे हैं, पोजीशंस के बारे में बता रहे हैं। ये साइन, ये नेगेटिव पॉजिटिव हमें और कुछ नहीं बताते, हमें सिर्फ पोजीशंस बताते हैं। हमें सिर्फ क्या बता रहे हैं, पोजीशंस बता रहे हैं। क्लियर। उसके आगे अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखो कन्वेक्स मिरर में क्या है, बाहर वाली साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, अंदर वाली साइड पेंटेड होती है, लाइक दिस। क्लियर। अब हम इससे क्या करें, पूरा स्फेयर बना लेते हैं, इस आर्क से पूरा स्फेयर बना लेते हैं लाइक दिस। इस स्फेयर का सेंटर होगा इधर राइट साइड। स्फेयर का सेंटर कहाँ है, राइट साइड है। तो इसका जो फोकस होगा वो भी कहाँ होगा, राइट साइड होगा। फोकस भी कहाँ होगा, राइट साइड, बिकॉज फोकस इज इन मिडल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, दैट इज़ फोकल लेंथ, वो भी कहाँ होगा, राइट साइड होगा। तो फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। सो वी कैन से कन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, फोकस भी राइट साइड आ रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और ऑब्जेक्ट अभी बोला, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, इधर ही होता है, तो यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अभी प्रीवियसली हम केसेस करके हटे हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। यहाँ पर देखो, दोनों बार जब भी हमने बात की कन्वेक्स मिरर में, दोनों पोजीशंस की बात की, हमेशा जो इमेज बन रही है वो राइट साइड पे बन रही है, इधर। हमेशा इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड बनती है। मतलब कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज होती है वो हमेशा कहाँ बनती है, राइट साइड बनती है। तो इमेज डिस्टेंस को हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। इमेज डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेशन करने के बाद कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और अगर हमें गिवन है तो हमें उसके आगे साइन क्या लगाना है, पॉजिटिव का साइन लगाना है। क्लियर। न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर। चलो अभी आगे चलते हैं। अब हाइट के लिए, साइज़ ऑफ इमेज के लिए साइन क्या है, बेसिकली साइज़ ऑफ इमेज क्या है कि उसकी हाइट क्या है।
यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं। जब तो इमेज ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसके आगे साइन क्या लगता है, पॉजिटिव लगता है। उसके आगे साइन क्या लगता है, पॉजिटिव लगता है। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसके लिए हम साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए साइज़ क्या होता है, पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए साइज़ क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शंस बता रहे हैं कि अबव है या बिलो है, और कुछ यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना, डायरेक्शंस बताना, पोजीशंस बताना, सिर्फ इतना है। ठीक है। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको डिनोट करते हैं एच से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था उसकी हाइट को डिनोट करते हैं एच से, और जो इमेज होती है उसको डिनोट करते हैं एच डैश से, उसको डिनोट करते हैं एच डैश से। क्लियर। सो अब इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अ मिरर इज़ यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर व्यू मैंने आपको बोला था, जो वाइड व्यू दे, वाइडर व्यू मैंने आपको बोला भी था, जो स्पून की उल्टी साइड होती है उसको रूम के कॉर्नर पे रख कर देखो, आपको पूरे रूम का व्यू मिलेगा। इसीलिए ऑटोमोबाइल्स में भी ये क्या होता है, यही वाला मिरर यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल में जो भी व्हीकल्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, जो साइड में साइड मिरर लगा होता है ना व्हीकल्स में, वो क्या देते हैं, हमें पूरे रोड का क्या देते हैं, व्यू देते हैं। और मतलब इतना तो हमें इस फर्स्ट लाइन से पता चल गया कि मिरर कैसा है, कन्वेक्स मिरर है। मिरर कैसा है, कन्वेक्स मिरर है। क्लियर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, 3 मीटर दिया है। नाउ क्वेश्चन इज, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो प्लस का 3 आएगा या माइनस का 3 आएगा। बेसिकली जो चीज़ राइट साइड पे होगी वो पॉजिटिव होगी, जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे होगी वो नेगेटिव होगी। तो कन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर देखते हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर कहाँ आ रहा था, राइट साइड, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ आ रही है, राइट साइड आ रही है। मतलब कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तभी तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन डाला हुआ है। इफ़ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर, हम ऑटोमोबाइल है जो व्हीकल है हमारा, उसके साइड मिरर में देख रहे हैं, उसमें 5 मीटर दूर क्या है, बस है। वो बस कहाँ होगी, फ्रंट ऑफ द मिरर में होगी। बस कहाँ होगी, फ्रंट ऑफ द मिरर में होगी। तो फ्रंट ऑफ द मिरर को हम कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए u क्या हो जाएगा, -5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, v निकालना है, एंड ऑल्सो नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज का नेचर कैसा होगा। पहले बात, इमेज का नेचर तो हमें पहले ही क्लियर है, कन्वेक्स मिरर है। कैसा है, कन्वेक्स मिरर है। और जब कन्वेक्स मिरर होता है तो इमेज रिफ्लेक्टेड रेज से नहीं मिलती, बनती है। इमेज किससे बनती है, इमेजिनरी रेज से बनती है। और इमेजिनरी रेज से इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। इमेजिनरी रेज से इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। नेचर तो हमें पहले ही क्लियर हो गई है। अब हमें बस क्या निकालना है, वी निकालना है। वी निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला। वी निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या है हमें पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फोकल लेंथ निकल जाएगी, बिकॉज फोकल लेंथ इज़ व्हाट, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी, 3, उसका हाफ कर दिया, क्या फोकल लेंथ कितनी आ गई, प्लस का 1.5 मीटर। वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिकॉज फोकल लेंथ इज ऑल्सो ऑन दी राइट साइड। फॉर्मूले में पुट करते हैं, फोकल लेंथ का 1.5 पुट कर दिया, v की जगह v ही रहने दिया, u की जगह देखो -5 है, बिकॉज इट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है, v निकालना है, तो v को इधर ही रहने दिया, -1/5 को इधर ले आए, क्या बन गया, +1/5। क्या बन गया,
+1/5। तो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके नीचे क्या आ गया 7.5, इधर क्या आ जाएगा 5, इधर क्या आ जाएगा 1.5, तो टोटली क्या हो जाएगा इसका 6.5। 1/v इज इक्वल्स टू 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5। मुझे 1/v नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, v निकालना है। मुझे क्या निकालना है, v निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5 था, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5, 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v कितना निकल के आ गया है 1.15 मीटर। इमेज कहाँ बनेगी, मिरर से 1.15 मीटर दूर बनेगी। और देख लो, खुद ही पता चल रहा है कि इमेज का डिस्टेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इमेज का डिस्टेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। क्लियर, ये चीज़ें हमें एक न्यूमेरिकल से क्लियर है। तो हमें स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिकल की एक एक लाइन, वन लाइन को पढ़ना है, और जो जो हमें उससे गिवन है, हमें उससे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो हमें नोट डाउन करते चलना है, और पूरा न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होता जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई होना, हमें पता है मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफिकेशन का मतलब ही क्या है, किसी चीज़ का इनलार्ज होना, जूम होना। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, जूम होना, कि किसी इमेज का उसका साइज़ बढ़ना, ऑब्जेक्ट के साइज़ से उसका साइज़ बढ़ना या घटना। मैग्नीफिकेशन सिंपली गिव्स अस द रेशो ऑफ साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन हमें क्या देता है, रेशो ऑफ साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, देखो साइज़ ऑफ इमेज क्या है एच डैश, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है एच। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज सिंपली द रेशो ऑफ साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला भी होता है इसके लिए, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ये हम करके देखेंगे, क्वेश्चंस में करके देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रही है मतलब इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड बन रही है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। लेकिन अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है, अगर मैग्नीफिकेशन क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव आ रही है, तो मतलब इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर में ही बनेगी। ठीक है, अगर m क्या था, मैंने भी बोला m क्या था, रेशो ऑफ साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब साइज़ ऑफ इमेज न्यूमरेटर एच डैश क्या है, बड़ा है, साइज़ ऑफ इमेज क्या है, बड़ी है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इमेज इज़ इनलार्ज्ड। इमेज क्या होगी, इनलार्ज हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर m लेस देन 1 है, लेकिन अगर m क्या है, लेस देन 1 है, मतलब इस केस में न्यूमरेटर छोटा है, हाइट ऑफ इमेज, साइज़ ऑफ इमेज क्या है, छोटी है, तो हम क्या कहेंगे, इमेज इज़ डिमिनिश्ड। इमेज क्या हो गई है, डिमिनिश हो गई है। क्लियर, इमेज क्या हो गई है, डिमिनिश हो गई है। लेकिन अगर मैं यही आपसे बात करूँ प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगी, प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगी, प्लेन मिरर के लिए साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर मैं इसको भी एच डैश ही लिख सकती हूँ, दे आर इक्वल।
एंड एच डैश कैंसल, तो मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर की क्या होती है, 1 होती है। प्लेन मिरर के लिए जो मैग्नीफिकेशन आती है वो क्या आती है, 1 आती है। अब देख लो, नेगेटिव का साइन नहीं है, नेगेटिव का साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बनती है। इस केस में भी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। और इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है ना, हमारा फेस भी सीधा होता है, इमेज भी सीधी होती है, तो वी कॉल इट एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर। उसके बाद थोड़ा यू वी पे डिस्कस कर लेते हैं, इसमें यू वी पे क्या केस रहता है। सो प्लेन मिरर में लेफ्ट साइड अगेन सेम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज यू, दिस इज़ कॉल्ड एज यू। एंड द फोकल लेंथ हमें पता है, फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसकी फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है। यहाँ पर क्या पड़ा है, कहीं एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इमेज बनेगी समवट यहाँ पर, इमेज बनेगी समवट यहाँ पर। ये जो u है वो नेगेटिव है, v क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो जितना, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, सो प्लेन मिरर के केस में ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। प्लेन मिरर के केस में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है, बस फ़र्क सिर्फ कितना होता है, ऑब्जेक्ट होता है फ्रंट ऑफ द मिरर में या लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर, और इमेज कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। ऑब्जेक्ट के लिए साइन आता है नेगेटिव और इमेज के लिए साइन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, बस यही फ़र्क होता है। डिस्टेंसेस क्या रहते हैं, u इज़ इक्वल्स टू वी, और फ़र्क किस में आता है, सिर्फ साइन में। और साइन हमें क्या बताता है, पोजीशन क्या है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। क्लियर। आई होप दिस प्लेन मिरर कंसेप्ट जितना हमारे लिए ज़रूरी था वो आपको क्लियर है। फर्स्टली मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल्स टू 1 एंड u इज़ इक्वल्स टू v, ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। u इज़ इक्वल्स टू मतलब ये u क्या होता है, माइनस का होता है, और v क्या रहता है, पॉजिटिव का रहता है, पर जो इनकी एक्चुअल मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई विल टेक योर डाउट्स इन फर्दर क्लासेस। सो थैंक यू। विल कंटिन्यू द चैप्टर, विल कंटिन्यू टू टेक द डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।